सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें अभी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें मैं बात करूंगा, जिसमें एडीआई यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर यानी कि सहायक संचालक के 30 पद। उसी प्रकार अभी एक और वैकेंसी जारी हुआ है जो कि आबकारी विभाग यानी कि आबकारी आरक्षक। पहले जो आपका 100 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, कितने पदों पर यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा। जो आबकारी आरक्षक है, आबकारी आरक्षक, ठीक है, आबकारी आरक्षक, इसका जो 100 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था उसको बढ़ाकर 200 पद कर दिया गया है। कितने पद हैं? 200 पद है आबकारी आरक्षक का। इसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जैसे आपके आगामी एग्जाम जैसे प्रयोगशाला परिचारक होगा जिसका एग्जाम 3 अगस्त को है। एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी जिसका एग्जाम आपको 15 जून को होनी है। पटवारी जिसका एग्जाम 7 दिसंबर को होनी है। तो ऐसे परीक्षाओं की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का पहला ये 2025 है ना, ये काट लेना 2025 है। ठीक, तो जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए क्लास शुरू करेंगे। एक मिनट ना, चलिए। तो जो क्लासेस है हमारा छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू, डेट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। डेट शाम 7:30 बजे क्लासेस है रिकॉर्डेड फॉर्म पर 18/3/2025 यानी कि 18 मार्च से, यानी कि आज से प्रारंभ किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार। देखिए टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे? 100। उसमें आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इतना ही। सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। डेली एमसीक्यू लेकर आएंगे बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार मर्जी हो देखेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ का पहला इतिहासकार है ऑप्शन ए बाबू रेवाराम। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, टोटल 100 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। आवाज क्लियर आ रही कि नहीं एक बार कमेंट करके बता देंगे। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ चलो। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन है? शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद या कनिंघम? कौन सा इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ के जो पहला पुरातात्विक है वो आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, प्राचीन है ना। चितवा डोंगरी का गुफा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? बार बार सीजी व्यापा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी का गुफा है कौन से जिले में है? तो दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ या बालोद? इसका हम डिटेल एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, डिटेल एमसीक्यू करेंगे जो कि मैं यहाँ बनाया हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ देखो, ये पूरा एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, ये जितना भी है प्राचीन इतिहास, जितने भी टॉपिक है पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये हम पढ़ेंगे। पहले आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि कैसे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है। तो चितवा डोंगरी गुफा कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ आप देख के बता सकते हैं कि चितवा डोंगरी है ना, चितवा डोंगरी की गुफा कौन से जिले में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए बालोद में। चितवा डोंगरी कहाँ है? बालोद में। तो वही क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहाँ है? बालोद में। इसका आंसर डी होगा। करंट अफेयर के हिसाब से देखिए, लेकिन बहुत बड़ी अगर पूछे जाए तो बहुत सारी किताबों में राजनांदगांव दिया है, लेकिन हमको क्या लेना है? बालोद लेना है। ठीक है, सही आंसर चुनना है। छत्तीसगढ़ में मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित किस राजवंश का शासन था? कौन सा राजवंश का शासन था? चलिए बताएं। ऑप्शन ए सोमवंश, बी फणिनाग वंश, सी कल्चुरी वंश या डी पांडु वंश? तो तीसरा का आंसर कौन सा होगा, चौथा का आंसर कौन सा होगा कमेंट करके बताएंगे। तो पूछा गया छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन मैकल है अब कौन सा राजवंश है? तो आपको पांडु वंश है। कौन सा है? पांडु वंश। ठीक, याद रखना पांडु वंश से संबंधित है। चौथा है ना, एक मिनट, थोड़ा सा, पहला, ये दूसरा, तीसरा हो गया और ये चौथा है।
फिर पांचवा, तो निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? कौन से वंश से संबंधित है? नल वंश, पांडु वंश, सरपुरी वंश, सोम वंश। तो क्या आएगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो चौथा इसका आ जाएगा आपका सी, सरपुरी वंश। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताए, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। छठवा है पटवारी 2017 का क्वेश्चन है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? चलिए कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा छठवा का, ए, बी, सी या डी। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? कौन सा था? तो छठवा का हो जाएगा आपका ए, राजसी तुल्य वंश। ठीक। छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन साक्ष्य सबसे लंबी गुफा, हमने यहाँ पर देखा सबसे लंबी गुफा वाला मैंने आपको बताया ना, वो बोतलदा की गुफा जो है सबसे लंबी गुफा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बोतलदा की गुफा, यहाँ पर देखें कब, बोतलदा की गुफा यानी कि रायगढ़ जिले में स्थित है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के पाषाण कालीन में सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है, और ये कहाँ है? रायगढ़ में स्थित है। ठीक है। आठवां है, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? ऐसा कौन सा राजवंश है जो यहाँ पर शासन नहीं किया है? तो चलिए कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक। तो सरवपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश या मौखरी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौखरी। क्योंकि आठवां में देखिए जो है ये निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? मौखरी वंश। सरवपुरी वंश ने शासन किया, पांडु वंश ने शासन किया, नल वंश ने शासन किया। ठीक। प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? यह आपका 2017 में पूछा गया है। बाकी जितने भी टॉपिक लेकर आया हूं सभी व्यापम में विगत वर्षों से पूछा गया है। ऑप्शन ए तीवरदेव, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा है हर्षगुप्त और चौथा है महाशिवगुप्त। प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के जो निम्नलिखित कौन सा शाखा जो मौखरी राजवंश से विवाह किया था राजकुमारी से? कौन है? हर्षगुप्त। इसका आंसर होगा सी, हर्षगुप्त। निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय हेनसांग सिरपुर पर आया था? महाशिवगुप्त, महाशिव तिवरदेव, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त? कौन से पांडुवंशी शासन काल में हेनसांग सिरपुर आया था? 12वां हो जाएगा ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। मेनका द्वार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शक्ति, मदनपुर, धनपुर या चतुरगढ़? इसका आंसर कौन सा होगा? तो 13 का आंसर होगा डी, चतुरगढ़। चतुरगढ़ को ही मेनका दरवाजा या सिंहद्वार कहा जाता है। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो क्या आएगा? शिवगुप्त, महागुप्त, महाशिवगुप्त या भीमगुप्त? तो ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? एक तो दो ने, किसने धारण की थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आ जाएगा महाभवगुप्त, महाभवगुप्त। प्राचीन काल में इस राज्य में पांडुवंश के किस शासक ने कौशलधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से ने? पांडुवंश में तीवरदेव, और आपका कलचुरी वंश में कौन सा है? जाजल्यदेव प्रथम। कलचुरी वंश में आपका जाजल्यदेव प्रथम ने कौशलधिपति की उपाधि महाकौशलधिपति धारण की थी, जबकि पांडुवंश में तीवरदेव आएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे निम्न कथन को पढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? चलिए बताएं क्या कहा गया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, बिल्कुल सही है। तीसरा है उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा आपका जो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी वाला।
वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो वैदिक काल है छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? चलिए कमेंट कर बताएंगे। दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकरण या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताएंगे। 18वां है, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है? कौन से वंश से संबंधित है? सरपुरी वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश? तो 18 का कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे। 18 का हो जाएगा आपका ए, सरपुरी वंश। इस राज्य के किस में, तिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया गया? कौन सा आएगा? नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, सोम वंश? इस राज्य के तिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने इस मंदिर में ईंटों का द्वार करवाया था? तो कमेंट करके आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट करके यहाँ बताएं क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 19 का सी, पांडु वंश। ठीक, चलिए फिर से कथन पढ़ना है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य से सम्मिलित था। यह फिर सरगुजा क्षेत्र के सीता बेगरा जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में मौर्य कालीन का अभिलेख प्राप्त हुए, या फिर अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कमेंट करके बताएंगे। तो दूसरा और तीसरा होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सरगुजा क्षेत्र में सीता बेगरा और जोगीमारा बिल्कुल सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख बिल्कुल सही है। प्राचीन छत्तीसगढ़ उत्तर भाग में मौर्य साम्राज्य गलत। ऑप्शन पहला जो है आपका गलत है और दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चीनी यात्री हेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल में यात्रा की थी? मल्हार, जांजगीर चांपा या दमदुरहा या गिरौदपुरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बी, जांजगीर में। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित किस शहर में हेन सांग ने 17वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो कौन सा है महासमुंद जिले में? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिवारा? इसका आंसर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सिरपुर। ठीक, निम्न में से कौन से जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ राजवंश और शासक सम्मिलित है? तो ये आपका 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर बताए 23 का आंसर सभी लोग। सम्मिलित है तो पांडुवंश, महाशिवगुप्त, बालार्जुन से बाकी सभी गलत है। ठीक, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया था? कौन से नाम से संदर्भित किया गया था? चलिए बताएं। दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, महाकौशल या सीबी कौशल? क्या आएगा 24 का आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 24 का ऑप्शन ए होगा, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था? तो राजधर्म क्या था? राजधर्म क्या था? कमेंट करके बताएंगे। शैव, वैष्णव, शाक्त या बौद्ध? तो 25 का आंसर होगा बी, आपका वैष्णव। तो टोटल हमने अभी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, 25 और बचा हुआ है। इसी प्रकार 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसर राज्य का राजा निम्न में से कौन था? कौन था? कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर स्वामीदत्त, व्यागराज, विष्णुगोप या महेंद्र? इसका आंसर क्या होगा 26 का डी, महेंद्र। सरबपुरी राजवंश के किस शासन ने स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए थे? स्वर्ण के सिक्के सरबराज, नरेंद्र, सुदेव या प्रसन्न मात्र? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए गए थे। 28 का सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि ये होता है, ताम्रपत्र जारी करने की स्थान होता है, ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्ण का नाम होता है, लेकिन ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होता पूछा है, ऑप्शन डी होगा।
सरबपुरी अमराय कुल शासक किस धर्म का पालन करते थे? कौन से धर्म का पालन करते थे बताएं? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो 29 का आंसर ए होगा वैष्णव धर्म, ऑप्शन ए होगा। ठीक। किस वंश के शासक यानी कि त्रिकलिंगाधिपति के विरुद्ध धारण करते थे? तो सोमवंशी शासक, ऑप्शन हो जाएगा सोमवंशी शासक है, पांडुवंशी शासक, पांडुवंशी शासक है ना। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है सही वाला। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था, गलत। प्राचीन काल में बस्तर को चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, सही। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनागों से संबंधित, सही। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक तथ्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो 32 का आंसर कौन सा होगा कमेंट करके बताएंगे। तो 32 का आंसर होगा बी, राजिम अभिलेख। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो 33 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा नल वंश। ठीक। 34 देखेंगे, रायपुर जिले में प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र, जहां आप सुनेंगे आरंग ताम्रपत्र के बारे में, तो कौन सा आएगा? तो आरंग में सूर, दैत्य वर्मा या विभीषण या उपरोक्त सभी। तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा डी, सभी। सूर, दैत्य वर्मा, विभीषण सभी हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के निम्नलिखित राज्यों को जीता छत्तीसगढ़ में कौन सा है? कोसला, कुराट, महाकांता के पृष्ठपूर। तो इसका आंसर कौन सा होगा 37 का? तो 37 का आंसर होगा सी, 2 और 3, क्योंकि कुराट और महाकांतर को जीता था। निम्नलिखित राजवंश ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था, कौन सा वंश ने शासन किया था? क्रम वाइज आपको जमाना है। क्रम वाइज आपको जमाना है। ठीक। तो सबसे पहले आएगा सरबपुरी वंश, उसके बाद आ जाएगा नल वंश, उसके बाद राजसी तुल्य। ठीक, कौन सा आ जाएगा? राजसी तुल्य, और उसके बाद चक्रकोट का नाग। ऑप्शन 2, 3 और 4 कहां पर है? यहाँ 2, 3, 4। निम्न कथन को पढ़ना है, सही आंसर देना है। तो 39 का क्या हो जाएगा देखते हैं। 39 का आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि कोसल राजा महेंद्र को पराजित किया, बिल्कुल सही है। सरबपुरी वंश का राजा प्रसन्न मात्र प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की, सही है। तो वंशी शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन, ये भी सही है, बौद्ध विहारों का निर्माण किया है। तो इसका आंसर ए होगा, 1, 2, 3 सही है। इस अभिलेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया है। किसने पराजित किया देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी काष्ठ अभिलेख या नालंदा अभिलेख। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रयाग प्रशस्ति। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रायगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, मूर्ति के लिए, काष्ठ कला या संगीत कला? तो 41 का आंसर हो जाएगा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर है किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से पाषाण युग की जो सभ्यता है, पाषाण युग की जो सभ्यता है, सॉरी 1 मिनट ना, क्या आएगा? डबल है क्या? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, कहाँ प्राप्त हुए? धनपुर जिला। सॉरी, ये आपका 42 क्वेश्चन है ना, चलिए 43 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के सिक्के कब प्राप्त हुए हैं?
दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, बिलासपुर में। महाशिवगुप्त का समकालीन था, किसका समकालीन था? तो ये आपका हर्षगुप्त का समकालीन था। तीवरदेव अनुयायी था, किसका अनुयायी था तीवरदेव? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म या जैन धर्म? सभी को मालूम है 45 का आंसर होगा ए, वैष्णव धर्म। हांडा शिलालेख का संबंध किससे है? भवदेव, उदयन, बालार्जुन या इंद्रबल? 46 का आंसर आ जाएगा आपको, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर ए होगा, भवदेव। सरबपुरी शासकों की राजधानी कौन सा है? सरबपुरी शासक की राजधानी सिरपुर, चंपारण, मल्हार या बारसूर? सरबपुर पूछ रहा है, तो सरबपुर में आपका आ जाएगा बिल्कुल ए, सिरपुर में। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के क्या अंतर आता है, क्या आता है? कमेंट करके बताएंगे। 48 का आंसर क्या होगा? सर इसका मैंने वो ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया ना, टाइपिंग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। 49 का देखते हैं। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक चित्रित शैलस्त्र कहाँ है? सिंघनपुर, रायगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, चंद्रपुरी, रायपुर या कुटुमसर की गुफा? 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चंद्रपुरी, रायपुर में। ठीक, चंद्रपुरी, रायपुर में। 50 का आंसर क्या होगा? सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? क्या था? बौद्ध, वैष्णव, शैव या जैन? क्या है? जल्दी से कमेंट कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये आपका 51वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा जैन धर्म। ठीक, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए एमसीक्यू पार्ट 1 में, उसी को 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे पार्ट 2 में। दोनों मिलाकर आपका हो जाएगा 100 एमसीक्यू टोटल। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाने वाले प्रश्न, साथ ही जनजाति वगैरह क्वेश्चन देखेंगे, पूरा टॉपिक। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सीरीज से, आप लोग कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। कामावती नगरी आज से किस नाम से जाना जाता है? जो कामावती नगरी है कौन से नाम से जानते हैं? राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या डोंगरगढ़? आप लोग 51 का आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या डोंगरगढ़? कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिलहाल इतना ही आज के लिए, कल से फिर नया सीरीज लेकर आएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली 18 मार्च से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। शाम 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे, ठीक।